जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। उपासक को सबसे पहले अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। जो वैष्णव दीक्षा ले चुका है उसे अपने आहार विहार में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि विवाह का भोजन, पितृ श्राद्ध का भोजन और मृत्यु के बाद होने वाले भंडार का भोजन, ये सब भजन में बाधा डालते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि ऐसा करेंगे तो समाज में कैसे चल पाएंगे, लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि समाज क्या कहेगा, प्रश्न यह है कि आपका भजन कैसा रहेगा। पहले के समय में भोजन भी संस्कार था। लोग पांव धुलवाकर पत्तल पर बैठकर शुद्ध भाव से भोजन ग्रहण करते थे, लेकिन आज जूते पहनकर एक ही हाथ से सब कुछ उठाकर खाना, यह पवित्रता नहीं, अपवित्रता है। अगर आप सच्चे वैष्णव हैं तो वही भोजन ग्रहण करें जो भगवान को समर्पित हो। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि राजाओं या बड़े पदों पर बैठे लोगों का अन्न और दान भी साधक के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसमें मन से अहंकार और आसक्ति बढ़ती है और भजन में रुचि कम हो जाती है। भजन के लिए स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ भीड़ हो, जहाँ लोग आ जा रहे हो, जहाँ स्त्री पुरुष स्नान कर रहे हो, वहाँ भजन नहीं करना चाहिए। घाट, चौराहा, बाजार, मंदिर की भीड़ या शमशान, ये सब स्थान भजन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो फिर भजन कहाँ करें? शास्त्र कहते हैं नदी के किनारे, एकांत में, पहाड़ की चोटी पर या किसी शांत बगीचे में जहाँ कोई विघ्न न हो, वहाँ बैठकर भगवान का स्मरण करें। ऐसे स्थान पर किया गया भजन कई गुना फल देता है। और सबसे बड़ा रहस्य, भजन तब सबसे बड़ा ज्यादा बढ़ता है जब आप संतों और गुरु के चरणों के पास बैठकर करते हैं। जो अपने गुरु और भगवान के भक्तों को सबसे बड़ा मानता है, उसका भजन निश्चित सिद्ध होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, कौन लोग नरक में जाते हैं? जो विश्वासघात करते हैं और जो उपकार भूल जाते हैं, वह व्रत लेकर तोड़ देते हैं। जो माता पिता का अपमान करते हैं, जो गुरु का अनादर करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, छल करते हैं और दूसरों को कष्ट देते हैं, शास्त्र कहते हैं ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति निश्चित है। और ध्यान रखना, मांस, मदिरा, जुआ और पाखंड, ये सब सीधे नरक के द्वार है। यह भारत भूमि धर्म की भूमि है। यहाँ का नियम है जैसा कर्म वैसा फल। इसलिए समझ जाओ, अपनी वाणी को संभालो, झूठे वादे मत करो और सबसे महत्वपूर्ण, नाम जप को अपने जीवन का आधार बनाओ। अगर सच्चे मन से भगवान का नाम जप किया तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और जीवन सफल हो जाएगा। अंत में बस यही संकल्प लो, हे प्रभु, अब गलती नहीं करेंगे, आपका नाम लेकर जीवन सुधरेंगे। यही मार्ग है, यही सच्चा सुख है और यही मोक्ष का द्वार है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।